67th बीपीएससी री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 तक हो चुका है, अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और इसमें 150 प्रश्न है, ये फुल प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए। और इस वीडियो का लाइक का 100 रखा जा रहा है टारगेट, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 30 दिन में हम लोग 30 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो फुल प्रैक्टिस सेट है। डेली शाम को 7:30 में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? और इसका राइट आंसर जो होगा आपका 1929 में, इसका राइट आंसर पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर युद्ध में और किस वर्ष मारा गया था? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक जो है टारगेट उसे कंप्लीट कीजिए 100 लाइक का। और इसका राइट आंसर चौथे 1799 में जो हुआ था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? और इसका राइट आंसर खान अब्दुल गफार खान हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? और इसका राइट आंसर आम जनता ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और इसका राइट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पूछ करके टाइम ले सकते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? 17 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मलिक इब्राहिम या मलिक बाय बिहार का प्रशासक किस काल में था? और इसका राइट आंसर तुगलक काल हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जगदीशपुर में 1858 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कुंवर सिंह। क्वेश्चन कर रहा है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? जनकधारी प्रसाद ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? और इसका राइट आंसर देखेंगे वर्ष 1912 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे?
इमाम ताज फकीह, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था? सर सैयद अहमद खां, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जालियांवाला बाग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये कहाँ पे हुआ था आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? चोल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सांची के सपूत का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उच्च शिक्षा का केंद्र पौलवी किस राज्य में स्थित था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गुजरात। अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। जोरवे संस्कृति से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कला की गांधार शैली की उत्पत्ति शासन काल में हुई थी? किस शासन काल में हुई थी? किसके? कनिष्क हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। कनिष्क के शासन काल में गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी श्रीरंगपट्टनम में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? फिरोज शाह तुगलक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के गया जिले के स्फोट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्तीय गुप्त वंश, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? दीघ निकाय, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक है अब्दुल कलाम आजाद, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आत्मीय सभा, तत्वबोधि सभा, परमहंस मंडली तथा वेद समाज के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजक पहचानिए। राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, गोपाल हरि देशमुख, आचार्य केशव चंद्र सेन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को कहा जाता था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में बाबा फरीद
सूफी संत की दरगाह है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई थी? उदयन हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अन्नगार निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अवंती। वैशाली नहीं, ये कहाँ पे है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन रंपा विद्रोह से संबंध थे? अल्लारी सीताराम राजू, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? क्रमशः, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? पश्चिम बंगाल में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोयले का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? झारखंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है? आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? मुंबई में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? चाय हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उड़ीसा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जम्मू पहाड़िया, मिकिर पहाड़िया, जस्का पर्वतमाला, उपयुक्त में से किस किन में वर्षा 100 सेमी से अधिक होती है? देखिए जम्मू पहाड़िया और मिकरी पहाड़िया, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1 और 2। कौन सी जनजातीय दीपावली को शोक का त्योहार मानती है? और इसका राइट आंसर थारू हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा, मैं केवल इसका आंसर बताते चलूँगा। आप लोग वीडियो को पुश कर लीजिएगा और इसे आप लोग एक बार जरूर बना लीजिएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा। भाग के एक प्रश्न के लिए यह ज्ञात है कि भाजक जो है इतना है और भागफल जो है इतना और शेषफल इतना है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा और इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा। तो आप लोग मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओजोन परत बनती है और इसका राइट आंसर पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर स्थित वायुमंडल की परत, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? हॉर्वे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? धीमनी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रुधिर दबाव मापक यंत्र है? सिफगो मोनोमीटर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सूक्ष्म पोषण जो शर्करा के परिवार और Ca++ उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, और इसका राइट आंसर फास्फोरस हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यूरिया का किस में एकत्रीकरण यूरेनिया कहलाता है? रुधिर में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्टिसोल हार्मोन संबंधित होता है? इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। गैला पोगास द्वीप समूह पर रहने वाली फिनवे उदाहरण है? विभिन्न देशीय जाति उद्भवन का, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइनो विषाणु उत्पन्न करता है? सामान्य सर्दी जुखाम, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का पोषण स्तरों में अवर्धन होता है क्योंकि डीडीटी है वसा में बेलेसिल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? मैग्नीशियम Mg, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एस्थीन साधारण नाम है किसका? एस्टिलीन सैलिसिलिक अम्ल का, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रेयान रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? सेलुलस एसीटेट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग होता है? 159 लीटर का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद
उसके हाथ में गिरेगी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऊतक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनते हैं, ऊतक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं, उपकला ऊतक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? स्फीति। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है? एक कोशिकीय युग्मज से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ भौतिकी राशि है और एक तरफ इकाई है, तो आप लोग मिलाइए। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक्स किरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुमूल्य पत्थर और हीरे में खराबी का पता लगाने के लिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। परमाणु विद्युतः होते हैं उदासीन रूप से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनते हैं और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, लवण। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? और इसका राइट आंसर नर्म लोहा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितना दूर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किस चीज का अधिकार नहीं देता है भाई? देखेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भाग 11। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 8 महीने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से बिहार के किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? सहरसा हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के 42वें संशोधन के से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, शिक्षा। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? अमुक विधेयक धन विधेयक है। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? मुंबई हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। संपत्ति रखने की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था? और रामास्वामी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रामास्वामी। म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? सैनिक शासन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थ व्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? कृषि हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है किसके? राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरलता माप है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, M1। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? इजराइल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है फेमा ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तावना। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था बिहार में? पटना हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? पटना नगर पालिका के चेयरमैन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1917 ईस्वी में। ब्राउनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता है कितना है? 33 लाख टन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 46 डिग्री। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कहाँ पे?
पावापुरी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें किए गए कार्य क्या था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1872 ईस्वी में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में कितनी ग्राम पंचायतें स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत पायलटन प्रोजेक्ट के रूप में चयनित की गई है? 5 हो जाएगा। और ये कौन कौन सा है, तो ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में बिहार ऑक्सीजन खपत की निगरानी में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर है। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 16, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपालिका राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? गया हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? पूर्णिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गणतंत्रता दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, बी और ए। डॉक्टर सौबाल गुप्ता, आचार्य चंदना जी, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। कैबिनेट ने फरवरी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल आउट को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी है? 5 साल, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में 15,000 करोड़ के आधारदाताओं को पूंजी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? एशले बार्टी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का फाइनल जीता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राफेल नाडाल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिला है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरुग्राम। मार्च 2022 में मुंबई भारत में आयोजित वर्ल्ड इनोवेशन कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसे सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? एंग्लोविड आईटी सेल्युलेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मार्च 2022 में किस बैंक ने सभी नगद सौदे में 1.6 बिलियन डॉलर में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? एक्सिस बैंक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने 30 मार्च 2022 को खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग जीती है?
प्रीतम शिवाज हॉकी एकेडमी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मार्च 2022 में इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन के विकास के अनुमान को जनवरी 2022 में घोषित 7.6% से कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? 7.0 से 7.2 तक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पचासीवें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में शाहिद अफरीदी होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वोमेन्स आईसी हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? लद्दाख हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? 29 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किसने शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है टूर्नामेंट में? पीवी सिंधु। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किस देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? नुसांतरा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यह है फुटबॉल से। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव बना है? जेररी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई है? लखनऊ में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा स्थापित की है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 6वें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में पुरुष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? धनुष। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 23-24 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? कॉम्प्रेट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पंचायतों की सामान्य सेवा के प्रभावी वितरण के लिए 16 राज्यों के प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा का क्या नाम है? मैसूर घोषणा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर है नवंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए लाइन ऑफ साइट से परे संचार करने के लिए किस उपग्रह को खरीदने की मंजूरी दी है? आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक का, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट कर दीजिए। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा, GS 7C। इसका राइट आंसर
बी हो जाएगा।